नमस्कार बच्चों, आज हम उपचारात्मक शिक्षण के तहत कक्षा 6 के लिए आकलन 10 का अध्ययन करेंगे। इसमें दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्य दिया गया है, इसको पढ़ के और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसको पढ़ते हैं। एक बार एक हंस और कौवे में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक वृक्ष पर बैठे दोनों बातें कर रहे थे, किंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग था। हंस बहुत ही सज्जन स्वभाव का था और कौवा दुष्ट था। अचानक उस वृक्ष की छाया में एक मुसाफिर आराम करने के लिए आया। वह अपनी चादर बिछाकर सो गया। पेड़ पर बैठे हंस ने अपने पंख फैला लिए ताकि मुसाफिर को धूप नहीं लगे। कौवे को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मुसाफिर के ऊपर ढेर सारा कूड़ा गिरा दिया। जब मुसाफिर की आंख खुली तो उसे बहुत क्रोध आया। ये जो गद्य दिया गया है, इसमें से अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, इस गद्यांश में जिन दो पक्षियों के नाम है वह है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले में है कौवा और कोयल, दूसरे में कबूतर और कौवा, तीसरे में हंस और कबूतर और चौथे विकल्प में कौवा और हंस दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कौवा और हंस। तो इस पे सही का निशान लगा दिया है। दूसरा है पेड़ के नीचे सो रहा था। तो पेड़ के नीचे सो रहा था, इसके अंदर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले में मुसाफिर, दूसरे में कौवा, तीसरे में सूरज, चौथे में हंस। तो इसमें से मुसाफिर पर आप सही का निशान लगाइए। इसमें लगा हुआ नहीं है, तो आप मुसाफिर इसका सही उत्तर कीजिए। हंस ने पंख फैलाए, प्रश्न 3। तो इसमें भी 4 विकल्प है। पहला है कूड़ा गिराने के लिए, मुसाफिर को क्रोध दिलाने के लिए, तीसरा है छाया करने के लिए, चौथा है कौवे को डराने के लिए। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा, हंस ने पंख फैलाए थे छाया करने के लिए, तो तीसरा विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, हंस का स्वभाव कैसा था। तो अपन ने पढ़ा कि हंस का स्वभाव अच्छा था, वह सज्जन स्वभाव का था। इसके बाद प्रश्न 5 है, आप हंस व कौवे में से किस से दोस्ती करना चाहोगे और क्यों। तो उत्तर लिखेंगे, हम हंस व कौवे में से हम हंस से दोस्ती करना चाहेंगे क्योंकि वह सज्जन और शांत स्वभाव का था। इसके बाद प्रश्न 6 है, गद्यांश को पढ़कर कोई 3 प्रश्न बनाइए। अपने को इसमें से प्रश्न बनाने हैं। तो पहला प्रश्न है, हंस और कौवे का स्वभाव कैसा था। तो दोनों का अलग अलग स्वभाव लिखना है। प्रश्न 2 बनाना है, पेड़ के नीचे कौन सो रहा था, ये भी लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है बनाया कि हंस ने पंख क्यों फैलाए। वैसे अपने और भी प्रश्न बना सकते हैं, जैसे मुसाफिर को गुस्सा क्यों आया, इस तरह। फिर प्रश्न 7 दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इन 2 शब्द दे रखे हैं, इनके अर्थ लिखने हैं। तो मुसाफिर का अर्थ यात्री लिखो और क्रोध का अर्थ गुस्सा। तो ये अपना आकलन हो गया पूरा। इसके बाद कार्यपत्रक 78 आता है। इसमें दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण। उपचारात्मक शिक्षण के तहत बच्चों के व्याकरण जो विभाग है उसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए दी गई है। तो इसमें दे रखा है, समानार्थी शब्दों की पहचान कर लिख पाना। पहला प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो इसमें एक मिला रखा है, पाठशाला को विद्यालय से मिला रखा है। इसके बाद दूसरा शब्द है ताकत। तो ताकत को नीचे बल से मिला दीजिए। बल और ताकत एक ही अर्थ वाले होते हैं। फिर है प्रशंसा शब्द है, तो प्रशंसा और तारीफ ये भी दोनों समान अर्थ वाले हैं। भवन शब्द और मकान दोनों समान अर्थ वाले दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न 2 दे रखा है, नीचे दिए गए वाक्य दिए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में कुछ शब्द समान अर्थ वाले हैं, उन पर गोला लगाइए। तो नीचे जो 3 वाक्य दिए रखे हैं उनमें
समान शब्द है उन पे गोला लगाना है। तो क वाला प्रश्न है रवि पूर्व दिशा में निकल आया है। ख वाला प्रश्न है सूरज तेज चमक रहा है। ग वाला प्रश्न है सूर्य की गर्मी से आदमी पसीना पसीना हो गया है। तो इन तीनों प्रश्नों में रवि, सूरज और सूर्य ये सारे तीनों शब्द समान अर्थ वाले हैं, तो इन पर गोले का निशान लगा दीजिए। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। जो कोष्टक में शब्द दे रखा है उसका समानार्थी शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। तो क वाला प्रश्न दे रखा है किसान अपने खेत में कर रहे हैं, तो श्रम शब्द दे रखा है, तो श्रम का अपने लिखेंगे मेहनत, तो किसान अपने खेत में मेहनत कर रहे हैं। ख वाला प्रश्न है सुनैना के मकान में बाजरा रखा है, यहाँ मकान लिख रखा है, तो इसका समानार्थी शब्द लिखेंगे अपने घर। इसके बाद ग वाला प्रश्न है मोहित ने कहा कि आज वायु तेज चल रही है, तो वायु शब्द दे रखा है, इसका समानार्थी शब्द लिखेंगे हवा। घ वाला प्रश्न है मेरे गांव की भूमि सबसे प्यारी लगती है, तो यहाँ भूमि शब्द का समानार्थी शब्द लिखेंगे धरती, और भी लिख सकते हैं। अंग वाला है आज गगन में बादल छा रहे हैं, तो गगन का समानार्थी शब्द लिखेंगे आसमान, तो वाक्य पूरा बनेगा आज आसमान में बादल छा रहे हैं। इसके बाद प्रश्न 4 है आपकी भाषा में कहते हैं धरती को क्या कहते हैं। जैसे मैंने भूमि लिखा है, तो आप क्या कहते हो वो भी लिख सकते हो। मोर को मोरिया बोलते हैं, तो आप भी अपनी भाषा में जो भी कहते हैं वो लिख सकते हैं। फिर घर को घर कहते हैं, अगर आप कुछ अलग कहते हैं तो उसको भी लिख सकते हो। इमली को आमली बोलते हैं, तो आमली लिखा। बकरी को साली बोलते हैं, तो यहाँ साली लिखा। बबूल को बोलिया बोलते हैं, तो स्थानीय भाषा में जो जो बोलते हैं उस हिसाब से लिख दिया है। आप अपनी भाषा में जो कहते हैं वो भी इसमें लिख सकते हो। तो यह हमारा आज का कार्यपत्रक है, यह समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप ध्यान से देख सको। धन्यवाद।